फंक्शन ये टॉपिक स्टार्ट में पढ़े रहे थे हम लोग। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपका फंक्शन जिसमें हमने फर्स्ट देखा था, ठीक है, दो सेट ए और बी दिए हुए और फिर फंक्शन डिफाइंड है तो कैसे करना है, ठीक है। और मेथड से पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं फंक्शन की, ग्राफिकल डेफिनेशन। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल डेफिनेशन, जो गिवन कर्व होता है उसका ग्राफ बना लेते हैं, अगर हमें आ रहा हो तो बना लेते हैं ग्राफ, उसको देखते हैं अच्छे से, हाँ तो बोल देता है कि मैं फंक्शन हूं या नहीं। क्या होती है ग्राफिकल डेफिनेशन? देखें, एनी लाइन parallel to, if any line parallel to y axis cuts the graph of given curve or relation at most one point, then graph will be function or curve will be function. That graph will be graph of function. Any line parallel to y axis, y axis के पैरेलल कोई भी लाइन जो कर्व है जिसका आपने ग्राफ बना लिया, उसको मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट करे, एक से ज्यादा पे नहीं, तो वो किसका ग्राफ होगा? फंक्शन का ग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल का ग्राफ हमें पता है ऐसे गोला होता है, ठीक है, ये है ना सर्कल, ये कर्व है, एक रिलेशन है एक्स और वाई में। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने पॉइंट पे कटती? दो। एक्स एक्सिस के नहीं पैरेलल थी, है वाई एक्सिस के, ध्यान से सुनो अभी करो, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे कटती। तो वाई एक्सिस के पैरेलल 2 पॉइंट्स पे कट कर रही, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि एक x के लिए, इस x1 के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, तो इस c के लिए x1 के लिए ही इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -y1। तो ये जो x1 वैल्यू है y की दो वैल्यू से रिलेटेड है, एक y1 से और एक -y1 से। दो वैल्यू से रिलेटेड हुआ, y1 से भी और -y1 से। और एक वैल्यू दो वैल्यू से रिलेट नहीं हो सकती, फंक्शन की डेफिनेशन है। यस सर। वन वैल्यू विल बी रिलेटेड टू वन, यहां की दो एक से हो सकते हैं, तो ये फंक्शन नहीं। तो पैराबोला फंक्शन होता है कि नहीं बताओ? ये सर्कल तो नहीं, पैराबोला में इसका नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? देखो ये पैराबोला बना दिया, वाई ये होगा सर। तो पैराबोला कैसा है इसके ऊपर है ना। पैराबोला, ये पैराबोला फंक्शन है, एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, फंक्शन। लेकिन पैराबोला अगर ऐसे हुआ तो फंक्शन नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब कोई कहे सर्कल में ये वाला लाइन मैंने बनाई सर, जैसा बोलेगा सर मैं तो ये वाली लाइन बना रहा, आप ये वाली बना रहे, हाँ ये वाली तो एक ही बार कट करी, ठीक है, इधर वाली तो एक भी बार नहीं आ रही, उससे नहीं है। कई लाइंस हो सकता है एक भी पॉइंट पे ना कट करें, लेकिन एक भी ऐसी लाइन अगर आ गई जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। जितनी भी लाइंस है वाई एक्सिस के पैरेलल मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करती है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक, जीरो भी हो सकता है, 0 और 1, तो फंक्शन नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट, अब इसमें डोमेन रेंज की बात करेंगे। अगर ग्राफ दिया हुआ है किसी फंक्शन का तो उसका डोमेन क्या है? ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का, ग्राफ दे दिया आपको बना के, कहा कि देखो और बताओ डोमेन क्या हो।
तो जो एक्स की वैल्यू होंगी जो ग्राफ एक्स में, की वैल्यूज होंगी जिसके लिए ग्राफ बना हुआ होगा वो, और वाई की वो वैल्यू जिसके लिए ग्राफ बना हुआ होगा वो रेंज। कोडोमेन की बात हम लोग ठीक है नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर लिए हैं। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट दिया होगा वही कोडोमेन है, और नहीं दिया हुआ है जरूरत है तो रेंज क्या लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बात अब करेंगे हम लोग डोमेन और रेंज की केवल। तो सेकंड केस था ये, फर्स्ट वाला तो पहले सेट की तरह बना के दिया, सेकंड में if graph of a function is given, graph of a function is given, then domain is set of values of x, set of values of x for which function has graph, जिसके लिए फंक्शन का ग्राफ है वो x की वैल्यूज का सेट, वही डोमेन। रेंज set of values of y for which function has graph, y की वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन का ग्राफ हो उसे क्या कहेंगे, रेंज। थर्ड, या तो ग्राफ दिया हुआ है या सेट दिए हुए हैं, ये इजीएस्ट वे, लेकिन ग्राफ ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होता ज्यादातर। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है साइन वर्स एक्स प्लस रूट ओवर ln ऑफ एक्स, ठीक है, डोमेन निकालो इसका, तो ऐसे मतलब दे देते हैं। तो उस केस में क्या करें, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज is given as y is equal to f of x, in terms of x कोई फंक्शन लिखा हुआ है, then domain, तो क्या होगा डोमेन, डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which fx is defined, fx is defined means fx is real, डिफाइंड हो मतलब रियल हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इमेजिनरी ना हो, x की उन वैल्यूज का सेट जिसके लिए fx क्या है, डिफाइंड है, रियल है। यह स्क्वायर रूट आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोले फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर, ये y बराबर लिखना जरूरी नहीं है, y बराबर fx बराबर लिखा हुआ है या केवल fx बराबर लिखा है, तो y बराबर आप निकालोगे, दैट इज रूट ओवर x माइनस 2। सिंपल, इतना सिंपल कि आता नहीं क्वेश्चन, इतना सिंपल। रूट x माइनस 2 इसका डोमेन निकालो, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पार्टो में हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये एक रियल नंबर आएगा, मतलब डिफाइंड होगा। 2 या 2 से छोटा होगा तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। रियल नंबर्स पे ही हम बात कर रहे हैं, फंक्शन फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कैसे फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, इमेजिनरी वैल्यूड नहीं है। तो x डोमेन इसलिए इस फंक्शन का क्या होगा, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। रेंज, रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, या कहो दैट इज fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, y बोलो या fx बोलो, एक ही बात है। y की वैल्यू और fx की वैल्यू का सेट corresponding to its domain,
आर करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड। जिसके लिए रियल है उनके करस्पॉन्डिंग fx की क्या वैल्यू आ रही इज कॉल्ड रेंज। तो वो रेंज। अब इसी क्वेश्चन के लिए अगर रेंज पूछते तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 0, और 2 से बड़ा लोगे तो ग्रेटर देन 0, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इनके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो रूट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो fx की वैल्यू क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो fx की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक आ रही, तो रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी। नोट करेंगे, कोई भी तकलीफ है तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। ये है फंक्शंस के डोमेन रेंज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। दो फंक्शंस को अगर ऐड कर ले f प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई हम ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, सिंपली ऐड कर, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करना, इनका डोमेन निकालना हो तो एफ प्लस जी हो या एफ माइनस जी हो, क्या करते हैं डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। रेंज ऐसे नहीं निकलती, डोमेन तो ऐसे निकल जाएगा, रेंज डिपेंड करता है उनकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग। तो एफ एक्स कब रियल है, जी एक्स कब रियल है, दोनों जब रियल होंगे तभी उनका सम रियल हो पाएगा, तो कॉमन वैल्यू, तो इसलिए इंटरसेक्शन डोमेन है इंटरसेक्शन डोमेन जी। दो फंक्शंस को ऐड करें तो इस तरह से ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, f इंटू जी ब्रैकेट में x लिखा है तो इसका मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगेन इसका डोमेन कैलकुलेट करना है, f इंटू जी का सेम f डोमेन है इंटरसेक्शन डोमेन जी। क्यों, दोनों डिफाइंड होंगे, दोनों रियल होंगे तो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट भी रियल होगा। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल होता है, दो रियल का प्रोडक्ट कभी कॉम्प्लेक्स हुआ है आपसे, नहीं हुआ है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट वन थर्ड, एफ बाई जी ऐसे लिखा, डिवाइड करना हो तो भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो लिखोगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्लियरली जी एक्स जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन अगर इसका लिखोगे एफ बाई जी का तो भी ये है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। बस और किसका ध्यान रख लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होता। तो माइनस एक्स की वो वैल्यूज जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, उन वैल्यूज को इसमें से हटा देते हैं। सर वो तो पहले हट जाएगी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में सर जी की ऐसी वैल्यू, जी के लिए ऐसी वैल्यू आएंगी नहीं एक्स जिस पे वो जीरो हो रहा हो। क्यों क्यों नहीं आएगी सर जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हम ये भी तो देखेंगे जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन है, अगर सर किसी एक्स की वैल्यू पे वो जीरो हो रहा होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर, एक्स का रियल नंबर, इसका लेकिन रियल नंबर है क्या, नहीं है ना, रियल नंबर माइनस जीरो, ऐसे थोड़े है जी, ये इसी में कहाँ हट गया, जी का डोमेन तो हो सकता है उसमें जीरो आ रहा है। हाँ सर जी का देखना, मैं 1/g का देख रहा था। 1/g का यहाँ कहाँ लिखा है, जी का लिखा है यहाँ। हाँ सर ठीक है, गलती कर रहा था, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, ऐसे ही आप लोग कोशिश करते रहें मिस्टेक मेरे में ढूंढने की, जिससे कि मैं धीरे धीरे परफेक्ट होता चला जाऊं। ठीक है, आप अपने टीचर को परफेक्ट ऐसे ही तो बनाएंगे नहीं,
Types of functions. First one, polynomial functions. मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक्स भी हो तो धीरे धीरे मैं उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी. Types of functions. First one, polynomial function. If a function defined as fx is equal to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an. ऐसे फंक्शन डिफाइन कर दे where a naught is not equal to 0 is called a polynomial function. Polynomial function of degree n या बाकी a1 a2 a3 an कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. n जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा. डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. x के जितनी भी पावर्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए? ग्रेट नॉन नेगेटिव होने चाहिए. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए. ठीक है. जैसे कि अगर ये लिखें fx बराबर 2 into x power 2021 plus 3x plus 5 ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 2021. अगर आपसे बोले कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? रियल नंबर. कोई भी पॉलिनोमियल है डोमेन निकालने की कोई जरूरत नहीं है. रियल नंबर होता है सबका. क्यों? रियल नंबर का कोई एक्सपोनेंट पावर लोगे तो वो रियल नंबर होगा प्लस रियल कुछ रियल ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही आएगा. तो डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन domain of any polynomial function is set of real number minus infinity to plus infinity. set of real number को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं. domain of any polynomial function is set of real numbers. कोई भी रियल नंबर लें. अगर आपसे डोमेन निकालने के लिए कहा गया है लेकिन कोई कहा कि fx से 2x plus 5 है डिफाइंड है फ्रॉम -5 से 10 2 3 2 4 ऐसा कुछ लिख देते हैं. क्या ये सेट नहीं दिया? चलो b दे दिया या a दे दिया कुछ और दे दिया. तो यहाँ पे ये लिख दिया गया है तो डोमेन यही होगा. आपको डोमेन निकालने के लिए कहा गया कि डोमेन इतना लो तो आप नहीं बोलोगे कि डोमेन तो रियल नंबर होता है. उसका छोटा ले सकते हैं. ठीक है. इतने ही पार्ट की बात कर सकते हैं जितने पार्ट की क्वेश्चन में बात करें. लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लिखा है और कहा है डोमेन निकालो रियल नंबर कोई पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है तो वो डोमेन क्या है? रियल नंबर. रेंज कितनी होगी इसकी? वो जितनी रेंज बताओ है चलो आ रही होगी. और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज r होती है. अच्छा fx बराबर x स्क्वायर पूछा तो यस सर. x स्क्वायर की रेंज 0 से इंफिनिटी पॉजिटिव होगी सर. fx बराबर x क्यूब है r होगी सर. सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है. इसकी डिग्री 2 है इसकी डिग्री 3 है. और डिग्री पॉलिनोमियल है अगर 2021 है और डिग्री है तो रेंज के लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. रेंज हमेशा क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर प्रोवाइडेड डोमेन रियल नंबर. पूरे की बात कर रहे हैं. कम नहीं किया गया. वो डोमेन कम करके दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आएगी. डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. रेंज ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल is set of real number that is minus infinity to plus infinity. Range of an odd degree polynomial is set of real number minus infinity to plus infinity. Odd degree polynomial की रेंज set of real number होती है. Even degree की
रेंज ऑफ एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और उसकी रेंज पूछी जाए तो वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है रेंज क्या होगी। क्या है कि fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक है, डिग्री कितनी है 2, इवन डिग्री है, रेंज बताओ इसकी कितनी होती है? सर बता नहीं सकते, मतलब सर माइनस d/4a से इंफिनिटी होगी, माइनस d/4a से लेकर इंफिनिटी तक, प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0 हो, a लेस देन 0 हो तो माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a वर्टेक्स पढ़ा था ना। हां सर। पैराबोला अपवर्ड होगा तो मिनिमम माइनस d/4a, मैक्सिमम इंफिनिटी, तो y की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है। तो इसकी रेंज माइनस d/4a से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a। अब ये क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं सिंपल x स्क्वायर प्लस 100, इसकी रेंज कितनी हुई 100 से इंफिनिटी, x स्क्वायर माइनस 10 लाख लिख दिया, क्या रेंज हुई माइनस 10 लाख से इंफिनिटी, माइनस x स्क्वायर प्लस ये कर दिया माइनस इंफिनिटी से 10 लाख, अगर 10 लाख लिखा है ठीक है तो उसके कारण तो जो भी जैसा लिखा हुआ होगा वही आएगा, ठीक है। वो बच्चे परफेक्ट बनाते रहते हैं हाँ ये एक जीरो कम है। तो ये रेंज ऑफ एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, सबसेट पक्का पता नहीं है कि क्या हो, लेकिन कुछ भी हो वो रियल नंबर के अंदर ही आएगी। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है ये फिक्स हो गया, वो तो चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो रेंज ऑफ एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन दैट पॉलिनोमियल, डिपेंड्स ऑन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसमें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट विल बी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, हम लोग लिख देते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर ही है सब कुछ फंक्शन में। कोई भी डोमेन निकालो वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई भी रेंज निकालो वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के ही बारे में तो बात करें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही तो सब कुछ आएगा। पर सर इसकी रेंज सर r नहीं हो सकती ना, इसकी रेंज r नहीं हो सकती, प्रॉपर सबसेट लिख सकते, r नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट उससे हमेशा कुछ कम ही रहे। थर्ड, if fx is a polynomial, if fx is a polynomial and satisfies, fx एक polynomial फंक्शन है और सेटिस्फाई करता है fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x or every x belongs to set of real number except 0। fx एक polynomial फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, किसको, fx into f1 by x is equal to fx plus f1 by x, important है। then fx will be either 1 plus x power n or fx will be 1 minus x power n, इन दोनों में से एक फंक्शन जरूर होगा। n क्या है, इसकी डिग्री है, और क्या कंडीशन दी होगी उससे पता चलेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, n की वैल्यू क्या होगी, और कोई कंडीशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों नहीं हो सकता सर, क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, फंक्शन एक ही होगा, दो एक साथ कैसे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। 1 प्लस माइनस दोनों ले लोगे तो दोनों ग्राफ फिर कट करेंगे ना, एक x के लिए दो वैल्यू आने लग जाएगी, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, फंक्शन नहीं होगा, ठीक सर, कोई एक होगा, इनमें से कोई एक, और कौन सा n की क्या वैल्यू होगी और जो रिलेशन दी होंगी उसके ऊपर। एक और पॉइंट लिखिए, प्रूफ चाहिए क्या, इसको इधर लेकर के आओ, फैक्टराइज हो जाएगा, 1 ऐड कर लो दोनों तरफ, फिर आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी बेसिक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है आपको। इसको देखें, फोर्थ, if
कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री लीडिंग कोफिशिएंट भी उसको बोल सकते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है, डिग्री इस यूनिटी मतलब 1 है, देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। कहीं अगर मोनिक वर्ड लिखा है मोनिक पॉलिनोमियल तो उसमें क्या, इसका क्या मतलब है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 1 है। क्वेश्चन लिखो, 2-3 क्वेश्चन पहले करते हैं पॉलिनोमियल पे, फिर और टाइप ऑफ फंक्शंस देखें। फर्स्ट वन है a polynomial function f(x) satisfies f(x) into f(1 by x) is equal to f(x) plus f(1 by x), or f(3x) belongs to set of real number except 0 and f(2) is equal to 5, then find f(3). तो पॉलिनोमियल फंक्शन f(x), एक पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। f(2) की वैल्यू 5 है तो f(3) की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है, इसी कांसेप्ट पर बेस्ड है। आ गया 10 Yes sir, 10. सही है। तो f(x) क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करा तो f(x) बराबर होगा 1 प्लस x पावर n और 1 माइनस x पावर n। अब प्लस या माइनस इसके लिए देखो, चेंज f(2) 5 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला 1 माइनस करोगे तो वैल्यू कम आ जाएगी ना, 1 माइनस 2 पावर n, तो ठीक है। तो therefore f(2) बराबर 1 प्लस 2 पावर n दैट इज 5, 2 पावर n बराबर 4 तो n की वैल्यू 2, f(x) कितना हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, n भी आ गया और प्लस या माइनस में से क्या लेना है वो भी आ गया, ये एक कंडीशन जो दी है उससे। therefore f(3) क्या हुआ 1 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 10। पॉलिनोमियल पर ये टाइप का क्वेश्चंस, और देखिए पॉलिनोमियल पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, लेट px बराबर x पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। px एक पॉलिनोमियल है जिसके हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, और एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट है p1 की वैल्यू 1 है, p2 की वैल्यू 8 है, p3 की वैल्यू 27 है, p4 की वैल्यू 64 है, देन फाइंड p10। तो p10 कैलकुलेट करना, यह क्वेश्चन px एक पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की, p1 की वैल्यू दी है 1, p2 8 दिया है, p3 27 दिया है, p4 64 दिया है, p10 पूछा है, p10,000 देखते ही बता सकते हैं क्यों, क्यूब हो रहा है, p1 1 का क्यूब है, p2 2 का क्यूब है, p3 3 का क्यूब है, p4 4 का क्यूब है, इसके लिए p10 10 का क्यूब होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है सर, 10 का क्यूब हो गया मतलब px क्यूब हो गया, लेकिन ये क्यूबिक थोड़े है, क्या है By quadratic. 4 वो तो कॉम्प्लेक्स है। अभी 5 लिख देते हैं, एक और कर लेना, अगला क्वेश्चन नीचे टाइप करेंगे, ठीक है।
अकल लगानी है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन। पॉलिनोमियल पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखना है। तो देखिए, 1 मिनट सर, चलो रुक जाते हैं 1 मिनट, करिए, बाकी भी सोच लें सब। चलो देखते हैं, px क्या होगा, एक्स क्यूब होगा क्या? नहीं, px तो ये है, लेकिन एक्स क्यूब के बराबर है किसके लिए? 1 के लिए, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए। इन 4 के लिए तो है, 4 के लिए px एक्स क्यूब के बराबर ही वैल्यू आ रही है। इनके लिए ओनली फॉर 1 2 3, केवल इनके लिए है और किसी के लिए नहीं। जितना क्वेश्चन में दिया उतना इनके लिए तो है। 1 के लिए सेटिस्फाई करता है, 1 क्यूब है, 2 के लिए 2 क्यूब है, 3 के लिए 3 क्यूब है, 4 के लिए 4। तो हम ये कह सकते हैं therefore px माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके ये 4 रूट्स होंगे। रूट्स क्या होंगे इसके? 1 2 3 4 होंगे, ये 4 रूट होंगे। px माइनस एक्स क्यूब, इसमें से जब एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये डिग्री 4 था, इसमें से एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल माइनस कर देंगे तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा? 4 का ही रहेगा। तो इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल के 4 रूट्स हैं, मतलब हम इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो मतलब px माइनस एक्स क्यूब को ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, क्योंकि ये इसके 4 रूट्स हैं। तो लिख सकते हो क्या? यस सर। इनटू x पावर 4 का कोएफिशिएंट देखो यहाँ से 1, यहाँ भी x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, तो कोई दिक्कत है नहीं। इस x क्यूब को ले जाओ उधर तो बन जाती है px, ये है px। ठीक है, px क्या आ गया? ये आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 प्लस x क्यूब। समझ गए सभी लोग? बोलो बोलो। यस सर। Therefore P10, अब यहाँ 10 रख दो, आ गया। ये px है, इसमें कुछ भी रखो, 10 रखो, 5 रखो, जो जरूरत है वो वैल्यू निकाल लेंगे। px आ चुका है तो 10 रखेंगे। 10 इंटू माइनस 1 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 10 क्यूब 1000। 1000 में इतना ऐड करना है, बताइए कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो इसमें, 3024 आएगा प्लस 1000 4024। अब तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? दे दें एक और सर। सर एक मिनट। सिंपल वैसे ही बना दिया मैंने। लेट px बी अ मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल डिग्री लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, अब डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसमें p1 1 है, p2 2 है, p3 3 है, p4 4 है, p5 5 है, p6 बताओ। पहला ऑप्शन है 6, कितना होगा? 26।
कितना आएगा इसका 120 126 तो 126 126 ये आंसर आ रहा है। देखो ये आ रहा क्या 126। डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है तो px को क्या ले लो x -1 x -2 x -3 x -4 into x -5 प्लस x बनेगा इसी तरह से। देखो 1 रखोगे या px - x बराबर 0 के 5 रूट होंगे। वैसे देखो px बराबर x है किसके लिए 1 2 3 4 5 के लिए, तो px - x के 5 रूट्स हैं मतलब ऐसे फैक्टराइज हो गए। तो px बराबर क्या हुआ दिस फैक्टर्स प्लस x। 1 रखो ये 0 1 आ जाएगा, 2 रखो 2 आ जाएगा, 3 रखो 3 आ जाएगा, 4 रखो 4 आएगा, 5 रखो 5 आएगा, 6 रखो 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कोई आंसर है। देयरफॉर p6 बराबर कितना हुआ 6 - 1 5 4 3 2 1 प्लस 6 120 प्लस 6 कितना आंसर हुआ 126। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद a polynomial fx when divided by x minus 1 we get remainder as 2 and when it is divided by x minus 2 we get remainder as 3. Find the remainder. When it is divided by x minus 1 into x minus 2. एक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स जिसको जब हम x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो बताइए इसको जब हम x minus 1 into x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखें इसे किसी भी पॉलिनोमियल fx को जब x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है। पहले कॉन्सेप्ट को बताइए व्हेन अ पॉलिनोमियल मान लीजिए px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा व्हाट विल बी रिमाइंडर। 9th क्लास में ही आ जाता है, 9th वाले बच्चों की भी देख सकते हैं तो इसलिए पता चल गया कि 9th में हाथ लग गया। ये तो बताओ क्या हो गया होता है रिमाइंडर। मतलब कई सालों से आप पढ़ रहे हैं इसमें x की वैल्यू अल्फा रख दो p अल्फा। जब भी किसी लीनियर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ही आता है।
या x माइनस 1 से डिवाइड करो, इसमें तो रिमाइंडर क्या आएगा f1, मतलब इसका मतलब क्या है f1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और तो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, x या 2 रखो कितना होगा f(2) 3 होगा। ठीक है, डाउट से देखना है क्यों होगा। हाँ चलो कोई एक ले लो, हाँ नहीं डिवाइड करके देख लो, एक कोई क्यूबिक ले लो, बाई क्वाड्रेटिक ले लो, ज्यादा मन हो डिवाइड करने का 1-2 घंटे तो बड़ी डिग्री ले लो। हाँ मन नहीं है सर, मन नहीं है तो फिर मान लो, मन नहीं है तो मान लो, ये होता है। ठीक है, पी अल्फा f1 2 और f2 3 ये लीनियर में होता है, लेकिन किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो सब ऐसा नहीं होगा। आप सिंपल ही सोचो ना, सबसे सिंपल क्लास 2 का तो याद होगा, क्लास 2 3 में 2 को डिवाइड करते थे 7 से, क्या लिखते थे 3 टाइम्स गया 6 1, उस समय जब हम पॉइंट भी नहीं पढ़े थे तो हम करते थे एलिमेंटर, क्या लिखते थे 7 बराबर जिससे डिवाइड कर रहे 2 into 3 प्लस रिमाइंडर लिखते थे ऐसे। अब यहाँ पे जब हम एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे x - 1 into x - 2 एक क्वाड्रेटिक, उससे डिवाइड करेंगे इस fx में, डिवाइड करते जाएंगे, हमारे यहाँ कोई फंक्शन आ जाएगा dx, डिवाइड करते रहोगे तो जब तक इसकी डिग्री से कम ना हो जाए, ये 2 डिग्री है, डिग्री 1 आ गई, लीनियर होगी तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट अल्फा यही आएगा। तो अब इस fx को हम क्या लिख सकते हैं, fx will be equal to x - 1 into x - 2, जैसे यहाँ देखो 2 into 3 का था into gx जो कोशेंट आता है, ये कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा ax plus b, a b पता चल जाता है, रिमाइंडर पता चल जाएगा, वही आंसर है। अब ये भी निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू कहाँ पता है 1 पे और 2 पे, इसमें 1 रखिए, पुटिंग x इक्वल टू 1, f1 बराबर कितना हुआ, ये हो गया 0, इधर आया a plus b और f1 की वैल्यू कितनी है 2, इसी में x की वैल्यू क्या रखे 2, f2 ये हो गया 0, ये कितना हुआ 2a plus b बराबर 3, इन दोनों सॉल्व करेंगे a और b आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, a बराबर 1, a1 तो b बराबर 1, मतलब रिमाइंडर कितना हुआ x plus 1, x plus 1, ये है रिमाइंडर, a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 1 रखो, तो रिमाइंडर है x plus 1। कोई डाउट है बताएं। हमें ऐसे तो देख सकते हैं कि अगर 1 है तो उसका रिमाइंडर x plus 1 आ रहा है, क्वेश्चन x plus 1 ही आ रहा है, क्वेश्चन को देख के बता दोगे, चलो फिर दूसरा कर लेते हैं। नहीं सर, इसी को बस इसी में बताओगे, नहीं दूसरा चलो एक करके देख लेते हैं ना, पता चले कि बता सकते हैं नहीं बता सकते, अपने आप पता चलेगा। when fx is divided by x plus 2 and x minus 3, we get the remainder as -5 and +7 respectively. Find remainder when it is divided by x plus 2 into x minus 3. पहले भी टाइम दिया था आपको जब पहला वाला क्वेश्चन दिया तब नहीं आपने बताया कि ऐसे ही देख लेंगे। अब बताइए देखते हैं क्या होगा, मैं भी नहीं बता सकता, मुझे तो सॉल्व करना पड़ता है। बनाइए जल्दी से। सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड लगाना है।
12x minus 1/5 12x minus 1/5 minus 1/5 टोटल में 5 12x by 5 minus 1/5 12x by 5 minus 1/5। देखो भाई बाकी लोग यही आ रहा है क्या? ठीक है, सही है। और x +2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? x यहाँ -2 रखो, f -2 बराबर कितना है? -5। और x -3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर x यहाँ 3 रखो, f(3) कितना हुआ? 7। अब इसको जब fx को x +2 into x -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट gx है और रिमाइंडर ax + b। इसी ax + b में ही वैसे तो वैल्यू रखनी है, क्योंकि -2 रखोगे तो ये पार्ट 0, रखोगे तो ये पार्ट 0, मतलब इसी को देखना है आपको एक तरह से। इसमें -2 रखेंगे तो ये हुआ 0 प्लस -2a + b, ये आगे -2a + b, ये बराबर है -5। और 3 रखेंगे तो कभी ये 0, ये आगे 3a + b बराबर 7। इन दोनों को सॉल्व करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 5a = 12, a 12/5, a 12/5 ध्यान रख दिए, -24/5 उधर गया तो b बराबर -1/5 रखोगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 12x -1/5, 12/5x -1/5। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे क्यूबिक होती तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक मानना पड़ता है। क्यूबिक होगी तो क्वाड्रेटिक मानना पड़ेगा। मान लीजिए क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हो तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक लिख लें। क्वाड्रेटिक से कम भी आ सकता है डिवीजन हो, a b 0 आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आगे आप क्या सॉल्व कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वह रिमाइंडर अगर इनसे आ रहा है तो उससे डिविजिबल नहीं होगा, अगर इनसे रिमाइंडर आया है तो उससे भी डिविजिबल नहीं होगा, कोई कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री ही आए, क्वाड्रेटिक ही आए, हो सकता है एक का ऑप्शन 0 आ जाए, लेकिन एज्यूम हम यही करेंगे, इतने डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 डिग्री कम लेंगे रिमाइंडर। नेक्स्ट पढ़ें ग्राफ ऑफ सम बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन। graph of some basic important polynomial functions। First one, y = fx बराबर x, fx = x। ये भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, डिग्री 1 है और डिग्री है तो रेंज -∞ से +∞ तक आएगी। डोमेन तो -∞ से +∞ होता ही है। इसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। कहीं अगर वर्ड लिखा हो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन देखे थे ना, x केवल x से रिलेटेड हो तो मतलब वहां क्या आ गया, y = x हो गया, तो वही आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है। fx = x² पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बन जाएगा x²। fx = x⁴ होगा, तभी ऐसे ही होगा, बस स्लोप का थोड़ा चेंजेस आएंगे। एक ही स्केल पे अगर बना रहे हो x² x⁴ ये x² हो गया, वो x⁴ हो गया, तो कैसे चेंजेस आएंगे x² और x⁴। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कहां होगा? ओरिजिन और -1 0 1। देखो x² और x⁴ बराबर करो, x² कॉमन ले तो x0 और x² बराबर 1 तो +-1 रखो दोनों 1 आएंगे, -1 रखो दोनों +1 आएंगे। 0 और 1 के बीच में जो क्या होता है, पावर इंक्रीज करो तो वैल्यू डिक्रीज करती है, मतलब x² का ग्राफ ऊपर होगा, x⁴ का नीचे होगा, और 1 के बाद क्या होगा, x⁴ का ग्राफ ऊपर होगा, x² का नीचे होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर।
अगर आपको सेम स्केल पर थोड़ा इनके बीच में ये देखना है तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे x पावर 6 बनाना हो तो और ऐसे बनाना। इन सभी की रेंज 0 से इंफिनिटी। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप fx बराबर x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7 ये सब बनाना चाहते हो तो इन सभी का ग्राफ इस तरीके से मिल रहा हो, x क्यूब हो, x पावर 5 हो, x पावर 7 हो, नेचर एक ही रहेगा, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहेगा। लेकिन अगर वही फिर से सेम स्केल बनाना हो तो डिफरेंसेस आपको वैसे दिखाई देंगे कि सभी प्लस माइनस 1 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे अपना दूसरा ऐसे आ जाएगा, ये x क्यूब है, ये x पावर 5, ये 1, ये -1, ये 0। इधर ये x पावर 5, ये x क्यूब, x पावर 5, x क्यूब, x पावर 5, x 0 और 1 के बीच में डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज करेगी। वही फिर सिमेट्री आप -1 से 0 में ले सकते हो। सेम स्केल पर बनाने पर ये डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक और कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, fx बराबर c, ये कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ग्राफ y इक्वल टू c, x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, c ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, लेस देन 0 है तो x एक्सिस के नीचे पैरेलल लाइन आ जाएगी। इसकी रेंज अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल एक वैल्यू आती है c, y की वैल्यू जिसके लिए ग्राफ वो है रेंज। डोमेन x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, डोमेन तो सभी पॉलिनोमियल का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नेक्स्ट रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप है रेशनल फंक्शन। A function of the form, fn का मतलब फंक्शन है, एब्रिविएशन में मैं जो लिखा of the form fx is equal to px upon qx. A function of this format px upon qx, where px and qx are polynomials in x and qx is not equal to 0. px qx पॉलिनोमियल्स हैं x में और qx की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। दोनों पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन। रेंज इसकी फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है क्या है। डोमेन आप ऐसे निकाल सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर, इन दोनों का डोमेन रियल नंबर होगा क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, रियल नंबर माइनस वो वैल्यूज x की जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो उन वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से, वही डोमेन हो। अब फॉर एग्जांपल इस तरह के फंक्शंस जो है सिंपलेस्ट क्या हो सकता है 1/x, ये भी रेशनल है, 1 पॉलिनोमियल अपॉन x,
ये भी तो सबसे सिंपल 1/x रेशनल फंक्शन है, 1/x स्क्वायर रेशनल फंक्शन है, x + 1 अपॉन 2x - 3 ये भी रेशनल, x + 5 अपॉन x³ + 7x स्क्वायर - 8x + 3 ये सभी क्या है? रेशनल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब बेसिक रेशनल फंक्शंस के ग्राफ हम देखेंगे केवल, बाकी सबके नहीं देखेंगे, क्योंकि हर एक डिपेंड करेगा, हो सकता है उसके लिए डिफरेंशिएशन की यूज हो। लेकिन अगर हमें बेसिक पता है तो हम उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके दूसरे ग्राफ बना सकते हैं, इसलिए हम सब में बेसिक पढ़े। 1/x अगर आपको पता चल गया, आप 1/x - 1 का बना सकते हो, 1/x - 2 बना सकते हो, +2 बना सकते हो, मॉड बना सकते हो इसका। हाँ, इनको शिफ्ट करके इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो हम बेसिक पहले ग्राफ सबके देख रहे हैं, जहां हमें पॉलिनोमियल में देखें, यहाँ लिखें ग्राफ ऑफ बेसिक रेशनल फंक्शन। तो जिसमें फर्स्ट वन क्या होगा, y = fx = 1/x, ठीक है। 1/x का ग्राफ, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर -0, x अगर 0 की तरफ जाएगा, 0.001 लोगे तो y किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, x इंफिनिटी की तरफ लोगे तो y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। ऐसे ग्राफ आता है 1/x। यही निगेटिव में भी आएगा, x निगेटिव लोगे -1 तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 लोगे 2 वैल्यू आ जाएगी, -1/2 लोगे -2 आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनता है। तो डोमेन इसका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सही रेंज में ये बराबर रेंज है, ठीक है। डोमेन रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें 0 नहीं। हाँ, आपको fx बराबर 1/x³ बनाना हो तो भी यही नेचर, fx बराबर 1/x पावर 5 तो भी यही नेचर, मतलब 1/x पावर और डिग्री कोई बनाना, 1, 3, 5, 7 सेम। रेंज y की वैल्यू -∞ से 0, फिर 0 से ∞, 0 नहीं है उसमें बस, तो रेंज r - 0 सेम, डोमेन रेंज बराबर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा है कि 1/x और 1/x³ जो ग्राफ्स हैं इनके नेचर सेम होंगे, तो अगर आप ये सारे ग्राफ्स, हाँ नेचर सेम होंगे, हाँ बोलो। तो सर अगर आप ये सारे ग्राफ्स एक ही प्लेन पे बनाते हो तो फिर क्या डिफरेंस होगा इनमें? जैसे x² x³ में और x² x⁴ में डिफरेंस देखा था ना, वैसे ही डिफरेंस आएगा स्लोप का। जैसे ये अभी मैंने बनाया क्या सा, ये 1/x बनाया, ठीक है। 1/x³ जब बनाओगे तो यहाँ पे 1/x³ इसके नीचे आएगा और इधर ऊपर आएगा, क्यों? रख के एक दो वैल्यू रख के देख लो ना, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 और इसकी 1/8, उसके नीचे हो जाएगा, उधर जाओ ऊपर चला जाएगा, उधर रख के देखो 1/2 रखो, वहां 2 आएगा, इसमें कितना आएगा, 8 आ जाएगा। नेचर वही रहेगा, सेम स्केल पे बनाएंगे तो डिफरेंसेस इस तरह से दिखाई देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 आएगा और -1 आएगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है सर। ऐसे ही इवन डिग्री के लिए 1/x² लो या 1/x⁴ लो, 1/x⁴ लो, सबका नेचर ये मिल रहा होगा आपको। इवन डिग्री लेंगे तो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ का नेचर ये मिल जाएगा। इधर वाला नेचर तो इसी टाइप का है कि जो निगेटिव है ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ पे आप -1 रखो या +1 रखो, दोनों पे ही वैल्यू 1 आएगी, 2 रखो या -2 रखो, दोनों पे ही वैल्यू 1/4 आएगी, 1/x², ठीक है। फिर से भाई 1/x⁴ बनाओगे तो ऐसे बनेगा। डोमेन
सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है, लेकिन रेंज ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है केवल, इसमें नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। ये है बेसिक रेशनल फंक्शन, सिंपलेस्ट। ये है रेशनल। नेक्स्ट है इररेशनल फंक्शंस। इररेशनल फंक्शंस इररेशनल फंक्शंस देखिए, इररेशनल फंक्शंस जिसमें पॉलिनोमियल के पावर में क्या आ जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे वो दैट इररेशनल फंक्शंस। फंक्शंस लाइक सिंपलेस्ट अगर लिखेंगे तो रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी रेडिकल साइन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या इसको और डिग्री इंक्रीज कर दें, x पावर 4 माइनस 8x प्लस 9 पावर 7/100, ठीक है, इररेशनल एक्सेट्रा आर इररेशनल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो है रेशनल बट नॉट इंटीजर, इंटीजर पावर नहीं, रेशनल पावर जो कि इंटीजर नहीं है वो लेना है, और वो पॉलिनोमियल फिर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या वो रेशनल पावर कैंसिल नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए, तो क्या रहे इररेशनल फंक्शन होगा। डोमेन रेंज दोनों ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे मतलब जैसे अभी हमने पॉलिनोमियल में या रेशनल में पढ़ा था, वैसे फिक्स्ड नहीं, फंक्शन क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है डोमेन रेंज। अगेन सिंपलेस्ट इररेशनल फंक्शंस के ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ बेसिक इररेशनल फंक्शंस। तो फर्स्ट वन है fx बराबर रूट एक्स, रूट एक्स मींस x पावर 1/2, और यही नेचर आपको मिलेगा x पावर 1/4 का, x पावर 1/6 का, या x का पावर 1/2n, जहां n नेचुरल नंबर, इस तरह का ये कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। क्या हो रूट एक्स, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, तो दोनों क्या हो 0 से लेके इंफिनिटी तक, नॉन नेगेटिव, 0 भी हो सकता है, 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे तो √1 आएगा, 2 पे √2, ऐसे बनता है ग्राफ y = रूट एक्स। डोमेन 0 से इंफिनिटी है, रेंज भी 0 से इंफिनिटी, y पहले 0 इंफिनिटी तक जाता है। यही नेचर मिलेगा 4th रूट ऑफ x का, 6th रूट ऑफ x का। अगेन वही जो डिफरेंसेस थोड़े बहुत आएंगे, जैसे जैसे आप उसको लोग यहाँ पे 1 1 पे और 0 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे मिलेगा x पावर 1/4। और यही और डिग्री हो तो fx बराबर क्यूब रूट ऑफ x, x पावर 1/3 या x पावर 1/5, x पावर 1/7, x पावर 1/2n plus 1, where n is natural number। तो इसमें अगर आप ग्राफ देखें तो क्यूब रूट नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए ऐसे बने x पावर 1/3। डोमेन रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ग्राफ का नेचर ये पॉइंट लेके ही बना सकते हैं कि 0 फिर 1 फिर 2 या 8 का क्यूब रूट पता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स लेकर के ही बना सकते हैं, लेकिन बेसिक ग्राफ है, याद होने चाहिए, डायरेक्ट ही इस तरह से बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो अभी तक जो पॉइंट पढ़े उनमें
ये इरेशनल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट और भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अगली क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।